वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 25 पर आ जाइए। यूपीपीएससी आरओ के लिए सीरीज चल रही है। देखिए यूपीपीएससी आरओ में जो है 140 प्रश्न जीएस के आते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स की बात हो रही है, और 60 प्रश्न जो है हिंदी के आते हैं। इन दोनों को मिलाकर ही मेरिट बनेगी, यानी 200 क्वेश्चन हो गए। इन 200 क्वेश्चन जो हैं वो 200 अंक के हो गए, ठीक है। 1/3 की इसमें माइनस मार्किंग है, तो दोनों ही ज़रूरी हैं, इसमें भी ज़्यादा और इसमें भी ज़्यादा। 55 तक रहना चाहिए कम से कम, 55 प्लस हिंदी में, ठीक है, क्योंकि 60 प्रश्न के लिए गिने चुने 6 टॉपिक हैं और एक टॉपिक से जो है 10 प्रश्न आएंगे, तो हो गए 10 छंग 60, 60 सवाल 60 अंक के, ठीक है। लिमिटेड टॉपिक और प्रैक्टिस इनकी की जा सकती है, 55 से ऊपर लाए जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, प्रश्न क्रमांक संख्या 1 से 10 तक के होंगे, ठीक है, उनको देखेंगे हम और अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है। तो पहला है कि वह व्यक्ति जिसको भूमि के भीतर की वस्तुओं की जानकारी हो उसको बोलते हैं भूगर्भवेत्ता। ये क्लियर है। अब बताना है कि क्लियर वाला कौन सा, करेक्ट वाला कौन सा, शुद्ध रूप कौन सा है इसमें। भूगर्भवेत्ता कैसे लिखा जाएगा? ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी तो लग ही नहीं रहा करेक्ट है, बताइए। वह व्यक्ति जिसको भूमि के भीतर की वस्तुओं की जानकारी हो उसको बोलते हैं भूगर्भवेत्ता। कौन सा वाला सही है? एक तो मात्रा आ गई बड़ी वाले ऊ की, भूगर्भवेत्ता, ठीक है, ये वाला गलत है, सी वाला सही हो जाएगा, वेत्ता। तो भूगर्भवेत्ता ऐसे लिखते हैं, शुद्ध रूप में भी पूछा जा सकता है। पूरब और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए एक शब्द क्या होगा? पूरब और पश्चिम के बीच की दिशा उत्तर पूर्व नहीं होगी, सायकाल नहीं है, गोधूली नहीं है, यह होगी ईशान, ठीक है। गोधूली होता है दोपहर और शाम के बीच का समय, तो ईशान हो जाएगा, 20 का आंसर है। तीसरा प्रश्न है कंजूसी से धन खर्च करने वाला या व्यय करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? कंजूस नहीं बोलेंगे उसको, अछम्य नहीं बोलेंगे, अवीरा नहीं बोलेंगे, कृपण बोलेंगे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कृपण हो जाएगा। अवीरा कौन होती है? अवीरा होती है मनमाना आचरण करने वाली स्त्री, या जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसके लिए एक शब्द है अवीरा। अक्षम्य क्या है? जिसको क्षमा न किया जा सके। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कोई एक जो है वो सही सुमेलित नहीं है। जिसकी गर्दन सुंदर है सुग्रीव, जो अनुसरण करने योग्य हो अनुकरणीय, साथ पढ़ने वाला मित्र, समय की दृष्टि से अनुकूल समयानुकूल। साथ पढ़ने वाला तो सहपाठी होता है ना, मित्र तो नहीं होता, गलत है सी वाला स्टेटमेंट। बाकी जिसकी गर्दन सुंदर है सुग्रीव हो गया, जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय हो गया, समय की दृष्टि से अनुकूल समयानुकूल। तो साथ पढ़ने वाला होता है सहपाठी, ना कि मित्र। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? एक ही सही सुमेलित है। किसी रस का उपभोग करना रसपान, वर्णन से पढ़े वर्णातीत, अत्यधिक वर्षा होना अनावृष्टि, किसी कार्य के लिए सहमति अनुकृति। किसी कार्य के लिए सहमति अनुकृति या अनुमति। अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि होगा। किसी रस का उपभोग करना रसपान नहीं होगा। वर्णन से परे वर्णातीत, बी वाला स्टेटमेंट सही है केवल। तो वर्णन से परे के लिए एक शब्द क्या है? वर्णातीत। बाकी किसी रस का उपभोग करने के लिए एक सही शब्द होगा रसास्वादन। क्या होगा? रसास्वादन। और अत्यधिक वर्षा का होना अतिवृष्टि। अनावृष्टि इसका विलोम होता है। किसी कार्य के लिए सहमति अनुमति। क्वेश्चन नंबर 6 है एक दूसरे पर आश्रित होना। आश्रिता पराश्रित, एक दूसरे पर आश्रित होने के लिए एक सही शब्द क्या है? अनोन्य आश्रित। कौन सा वाला करेक्ट है? यहाँ तक करेक्ट है और पूरा करेक्ट है, मात्रा छोटी वाली आ गई, तो अनोन्य आश्रित। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, जो आंखों के सामने हो परोक्ष, जो किए गए उपकार को मानता हो कृतज्ञ। जो किए गए कार्य को मानता हो कृतज्ञ, जो मानता हो
जो ना मानता हो कृतघ्न, थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ सही है, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित सही है, और जो आंखों के सामने हो वो परोक्ष नहीं होता, जो आंखों के सामने हो वो प्रत्यक्ष होता। सी गलत है। ठीक है, तो जो आंखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द है प्रत्यक्ष। ठीक है, परोक्ष नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति नवीकरण, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा दंपत्ति, वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो बांझ, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो कुलीन। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति नवीकरण सही है, नवीनीकरण। ठीक है, नवीनीकरण लिखा है। स्त्री पुरुष का जोड़ा दंपत्ति सही है। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो बांझ सही है। जिसका ऊंचे कुल में जन्म हुआ हो उसको कुलीन तो बोलेंगे, लेकिन कुलीन लिखा गलत है ये। ठीक है, कुलीन लिखा जाएगा, छोटे वाले ऊ की मात्रा आएगी। तो जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसके लिए एक सही शब्द क्या है? कुलीन, कुलीन नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? क्योंकि 1 से 10 तक तो हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ही कर रहे हैं ना। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो देशद्रोही, हर समय देर से काम करने वाला दीर्घसूत्री, उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना मुद्रास्फीति, और किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार अनुग्रह। कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो देशद्रोही सही है। जिस समय देर से काम करने वाला हर समय देर से काम करने वाला दीर्घसूत्री, उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना अवमूल्यन होता है, मुद्रास्फीति नहीं होता। किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किए जाने वाला व्यवहार अनुग्रह सही है। तो उचित से कम मूल्य लगाना या आंकने के लिए क्या? अवमूल्यन होगा, मुद्रास्फीति नहीं होगा। 10वां प्रश्न है, जिसे पार करना कठिन हो और मनोविनोद के लिए सैर करने वाला। क्रमशः इसका आंसर देना। जिसे पार करना कठिन हो उसके लिए तो दुर्गम एक शब्द है, तो दुर्निवार को हटा दीजिए। और मनोविनोद के लिए सैर करने वाला बताइए, पर्यटक या अतिथि? अतिथि हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, दुर्गम और पर्यटक। नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है? द्विज, वापिस, द्वितीय, पत्रावली। द्विज पे छोटी वाली मात्रा आएगी तो गलत है ये। ठीक है, और वापिस नहीं होता है, वापस होता है। द्वितीय सही है, पत्रावली बड़ी वाली मात्रा आएगी ला के ऊपर। तो द्वितीय यहाँ पर शुद्ध रूप है। बाकी द्विज ऐसे लिखते हैं, वापस ऐसे लिखते हैं, पत्रावली ऐसे लिखते हैं। पत्रावली का अर्थ क्या होता है? पत्तों की पंक्ति। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है शुद्ध है? इसमें अंतर्राष्ट्रीय, चारों में अंतर्राष्ट्रीय है, कौन सा वाला शुद्ध है इसमें बताइए? अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय ए वाला, तो अंतर्राष्ट्रीय लिखेंगे ऐसे। नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है शुद्ध रूप है? ब्राह्मण। ब्राह्मण कैसे लिखेंगे? ब्राह्मण, 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 ए करेक्ट है। ठीक है, तो ब्राह्मण का शुद्ध रूप हो जाएगा ए वाला। नंबर 14 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? आरोग्य, पर्याप्त, सन्यासी, व्यवहारिक। व्यवहारिक होता है, व्यावहारिक होता है। ठीक है, व्यावहारिक होता है, व्यावहारिक। सन्यासी पे अंक की बिंदी लगेगी ऊपर। पर्याप्त नहीं होता, पर्याप्त होता है। आरोग्य सही है, तो आरोग्य शुद्ध रूप है। पर्याप्त होता है, सन्यासी होता है, व्यावहारिक होता है ना कि व्यवहारिक। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है शुद्ध नहीं है? 3 होंगे शुद्ध, 1 होगा अशुद्ध, उसी को ढूंढना है। मुमूर्ष, वाल्मीकि, त्रैमासिक, महात्मा। वाल्मीकि ठीक है, सही है। वाल्मीकि। त्रैवार्षिक, त्रैवार्षिक, त्रैवार्षिक सही है। मुमूर्ष, मुमूर्ष सही है।
देखिए महात्म नहीं होता है, या तो महात्मा होगा या महात्म्य होगा, ठीक है, या तो महात्मा होगा या महात्म्य होगा। कैसे लिखा देख लीजिए। ये नंबर है, इस पर कॉल करके आप RO ARO की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो टेलीग्राम पर, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? हम अशुद्ध को पकड़ेंगे, एलिमिनेट करेंगे, तो शुद्ध वाला मिल ही जाना है। उज्ज्वल अशुद्ध लिखा आपने इतनी बार देखा होगा, ठीक है, तो बी वाला कट गया। और बताइए कौन सा सही है इसमें। कवित्री गलत है, ठीक है, सामर्थ्य गलत लिखा है, पुरस्कार सही है, अभ्यर्थना सही है, प्रतिस्पर्धा गलत लिखा है। अनधिकार ऊपरी लिखित सांसारिक, सांसारिक होता संसारिक होता, सांसारिक ही होता, सही है। सर्वोत्तम सही लिखा है, सच्चिदानंद गलत लिखा है, मात्रा छोटी वाली आएगी। प्रतिनिधि अशुद्ध है, ना के ऊपर मात्रा छोटी वाली आएगी, तो सी वाले के सारे करेक्ट हो गए। तो अनधिकार शुद्ध है, अनधिकार शुद्ध है, ऊपरी लिखित शुद्ध है, सांसारिक शुद्ध है। बाकी अन्य शब्दों के शुद्ध रूप यदि हम देखें तो कवयित्री ऐसे लिखा जाता है, सामर्थ्य होता है, प्रतिस्पर्धा ऐसे लिखा जाता है, उज्ज्वल में दोनों जा छोटे वाले बनेंगे, सच्चिदानंद पे मात्रा छोटी वाली आएगी, प्रतिनिधि ऐसे लिखा जाएगा, ना के ऊपर छोटी वाली मात्रा। अभ्यर्थना एक शब्द है, बाकी सबके अर्थ आपको पता होंगे। अभ्यर्थना का अगर अर्थ नहीं पता है तो अभ्यर्थना का मतलब होता है अनुरोध या विनती। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। शुद्ध शब्द चुनिए। घनिष्ठ होता है या घनिष्ठ होता है? घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ होता है, ठो, तो कौन सा वाला? बी वाला हो जाएगा, ना के ऊपर मात्रा छोटी वाली आएगी, तो घनिष्ठ होता है। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, देखिए सांसारिक होता है, संसारिक नहीं होता, अभी बताया था, ठीक है। कीर्ति भी गलत लिखा है, का के ऊपर मात्रा छोटी वाली आएगी। सच्चिदानंद सही लिखा है। सर्वोत्तम होता है, सर्वोत्तम ऐसे लिखा जाएगा, तो सच्चिदानंद यहाँ पर शुद्ध लिखा है, सर्वोत्तम होगा, सांसारिक होगा, कीर्ति होगा। का के ऊपर मात्रा, ठीक है, ठीक है, ता के ऊपर जो मात्रा आएगी वो बड़ी वाली आएगी, सॉरी, ठीक है, कीर्ति। ता के ऊपर जो मात्रा आएगी वो छोटी वाला आएगी, छोटी वाली, ठीक है, कीर्ति ऐसे लिखा जाना है, कीर्ति। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। शुद्ध वर्तनी चुनिए। शमशान, शमशान कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा? ये शाह छोटा वाला आएगा स्टार्टिंग में, तो ए वाला करेक्ट है, शमशान, शमशान। शुद्ध शब्द को छाटिए। अभ्यस्त, थ, अभियस्त, अभ्यस्त, अभियस्त तो होता नहीं है, अभ्यस्त, 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 भा जो है छोटा वाला बनेगा, था नहीं आएगा, ता आएगा, अभ्यस्त, ठीक है, अभ्यस्त। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए। जो हाईलाइट है उसी में गलती है। परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है, रचेता है, रचयिता है, रचयिता है, रचयिता है, क्या है? परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है, बी। तो परमात्मा ही समग्र ब्रह्मांड का क्या है? रचयिता। क्वेश्चन नंबर 22 है। साहित्य और समाज का अनोन्याश्रित संबंध है, कैसे लिखेंगे? अनोन्याश्रित, ये तो गलत लिखा है, अनोन्याश्रित, अनोन्याश्रित यहाँ तक सही है, ये सही है, ठीक है, यहाँ तक सही था, मात्रा बड़ी वाली नहीं छोटी वाली आएगी, ये तो पूरा गलत है, ये भी अशुद्ध है, तो बी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, अनोन्याश्रित। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए। उपयुक्त पंक्तियाँ जो हैं वो प्रेमचंद की कविता से ली गई हैं। उपर्युक्त पंक्तियाँ, कौन सा वाला उपर्युक्त सही है? उपर्युक्त, ये तो अशुद्ध है। उपरोक्त पंक्तियाँ प्रेमचंद की कविता से ली गई हैं। उपर्युक्त डी वाला या ए वाला? ए वाला, ठीक है, उपर्युक्त पंक्तियाँ प्रेमचंद की कविता से ली गई हैं, तो उपर्युक्त में छोटे वाला ऊ बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाइए। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा का शुद्ध रूप बताइए। उत्प्रेक्षा ए वाला या सी वाला? उत्प्रेक्षा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। उत्प्रेक्षा। नंबर 25 है, तानसेन महान संगीतज्ञ थे। संगीतज्ञ थे, तानसेन महान संगीतज्ञ थे, संगीत में नहीं थे, संगीतज्ञ। ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ग के ऊपर मात्रा आएगी बड़ी वाली, तो तानसेन महान संगीतज्ञ थे। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। प्रश्न नंबर 26, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले के लिए एक शब्द, ठीक है। हाथी की पीठ पर जो ये कसा जाने वाला आसन होता है, इसके लिए एक शब्द क्या है? इसके लिए होदा है, ठीक है। आला नहीं है, होदा। ऑप्शन नंबर बी, होदा। ये इंग्लिश के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ही पूछते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाइए। जिसे प्रमाण से सिद्ध ना किया जा सके तो उसके लिए एक सही शब्द होगा, अप्रमाणित नहीं होगा, अप्रमेय होगा। और जिसे प्रमाण से सिद्ध किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रमेय। तो जिसे प्रमाण से सिद्ध ना किया जा सके अप्रमेय, जिसे सिद्ध किया जा सके प्रमेय। क्वेश्चन नंबर 28 है, मदिरा पीने का प्याला, उसको बोलते हैं चषक। कौन सा वाला? ए वाला। तो मदिरा पीने वाले प्याले के लिए एक शब्द क्या है? चषक, ठीक है। चषक, चषक। सब्सक्राइब कर लीजिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। लेटेस्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए यूट्यूब के बेल आइकन को भी प्रेस रखिएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29 पर। 30 प्रश्न है इसमें। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, गोद में सोने वाली स्त्री तो अंकशायिनी होती है, और वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसके लिए शब्द क्या होगा? एक वागदत्ता। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया जिस कन्या के साथ, वागदत्ता। और अंकशायिनी क्या होती है? गोद में सोने वाली स्त्री। और प्रेमवदा क्या होती है? प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री। 30वां प्रश्न है, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो। कल भी था ये तो प्रश्न। विस्थापित उसको बोलेंगे, ठीक है। विस्थापित कर दिया गया, उसको अपनी जगह से अलग कर दिया गया। तो जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया उसके लिए सही शब्द क्या? विस्थापित। मंथर किसको बोलते हैं? मंथर। मंथर बोलते हैं जिसके हाथ, जिसे बहुत मंद गति से, जो बहुत मंद गति से काम करता हो, उसके लिए शब्द क्या है? मंथर। शूलपाणी क्या होता है? शूलपाणी, शूलपाणी होता है जिसके हाथ में शूल हो, ठीक है। शूलपाणी। अपेक्षित, अपेक्षित का अर्थ है कि जिसकी चाह या आशा हो, जिसकी चाह या आशा हो, अपेक्षित। शूलपाणी क्या हो गया? जिसके हाथ में शूल हो। मंथर क्या हो गया? जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो। और विस्थापित, जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, हटा दिया गया हो या विस्थापित कर दिया गया हो। तो ये 30 प्रश्न थे RO के हिंदी के। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप UPPCS और UPPSC RO की सीरीज़ खरीद सकते हैं, जो टेलीग्राम पर चल रही है हमारी, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट।